हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हैं। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज़ को लेकर कि मैंने लास्ट ईयर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था या नहीं और कैसे रखा था। और इस टाइम पर जब मेरा बेबी 3.5 मंथ का है और वो पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड पर है तो मैं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हूँ या नहीं, और कैसे रख सकते हैं हम जिससे हमारे बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो भी हमारे जो वॉम में बेबी है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट या सेकंड मंथ चल रहा है या 8 या 9th मंथ चल रहा है तो आप ये व्रत ना ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। जब फर्स्ट और सेकंड मंथ होता है उस टाइम पर बेबी जस्ट बनना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पर हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जो 8 और 9 मंथ होता है उस टाइम पर ऐसा होता है ना, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो उस टाइम पर भी अगर हम भूखे ना रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आप बहुत ज़्यादा भूखे नहीं रहने वाले हो, लेकिन फिर भी अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप अपने गायनिक से पूछ सकते हैं, वो अगर आपको सजेस्ट करते हैं तो ही आप व्रत कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप व्रत कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं व्रत को, आपको आपके गायनिक से परमिशन मिल गई है, तो आपको एक काम करना है कि आप निर्जला व्रत बिल्कुल नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आप निर्जला व्रत रखेंगे तो अगर आप ब्रेस्ट फीड पर है तो भी आपका मिल्क प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो भी आप ये रिस्क ना ले, क्योंकि हमारे ब्रेस्ट मिल्क में भी पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप निर्जला व्रत रखेंगे ना तो आप कि बेबी को डिहाइड्रेशन हो सकता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जो बेबी होता है वो एक वाटर बैग में होता है, तो अगर पानी की कमी होगी तो उसके लिए सही नहीं रहेगा। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप निर्जला व्रत बिल्कुल ना करें। और अगर आप बर्थ दे चुके हैं बेबी को, आप न्यू मॉम है, तो भी आप निर्जला व्रत ना रखें। तो जब भी आप प्रेग्नेंट है, आफ्टर डिलीवरी आप व्रत रख रहे हैं तो आप लोगों को दिन भर पानी पीते रहना है, नारियल पानी पीना है, दही पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। आपको अपने आप को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है। आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होगी और आप व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप नमक नहीं खाना चाहते हैं कि आप कुछ साबुदाने की खिचड़ी वगैरह खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप ये डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, आपको प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें लेते रहना है, कार्ब्स लेते रहना है, फैट लेते रहना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक श्रद्धा से जो हम एक व्रत रखते हैं ना, वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। व्रत में हमें ये सोच के रखना है, इस बार जब आप प्रेग्नेंट है, आप न्यू मॉम है, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपका बेबी आपके ऊपर डिपेंडेंट है इस टाइम पर। भले ही वो पेट के अंदर है या पेट के बाहर है, लेकिन बेबी आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। तो आपकी किसी भी गलती की वजह से उसे कोई हार्म ना हो जाए, ठीक है। तो आपको मन में श्रद्धा रखनी है और अपने बेबी का भी ध्यान रखते हुए ये व्रत रखना है। करवा चौथ का जो व्रत है ना, वो हम मन में आस्था लेकर व्रत करते हैं और अपने जो पार्टनर के लिए अपना लव और केयर एक्सप्रेस करने के लिए व्रत होता है। मैंने पार्टनर इसलिए कहा क्योंकि अब सिर्फ वाइफ्स ही अपने हस्बैंड के लिए व्रत नहीं रखती है कि मैं ये कहूँ कि हस्बैंड्स के लिए हम ये व्रत रखते हैं। आजकल हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ्स के लिए व्रत रखते हैं, वो भी अपना लव और केयर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर ये हमारे लिए दिन भर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये सिर्फ एक सिंबल है हमारे लव को, केयर को एक्सप्रेस करने के लिए, और हमारी आस्था भी जुड़ी होती है इसमें। तो आपको इस टाइम पर आस्था के साथ और पति के लिए, जो आप अपने पार्टनर के लिए जो भी आप केयर एंड लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके साथ आपको अपने बेबी के लिए भी केयर एंड लव एक्सप्रेस करना है। इसीलिए आप उसे भी कोई तकलीफ़ ना दें। सबसे अच्छा यही है कि आप दिन भर पानी पीते रहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें व्रत में। तो आप पानी पीते रहिए और आप रेस्ट करिए जितना हो सके, क्योंकि अगर आप रेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। तो आप आराम से रेस्ट करिए और साथ साथ में खाना पानी करते रहिए, फ्रूट्स खाइए, दही, पनीर, ये सब कुछ चीज़ें खाइए। और आप नट्स ले सकते हैं। अगर आप नट्स खाते हैं ना, तो नट्स के टाइम पर एक ध्यान रखना कि आपको नट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि नट्स बहुत थोड़े गर्म होते क्वांटिटी में, हमारी बॉडी के लिए वो गर्म पड़ते हैं। तो अगर आप नट्स खाएंगे ना, तो और अगर आप प्रेग्नेंट है तो बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी में काजू वगैरह खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उससे मिसकैरेज
की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए थोड़े गर्म होते हैं, उनकी तासीर गर्म होती है। तो आप नट्स को अगर आपने भिगो कर रखा है तो आप उसे अच्छे से खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं नहीं। उसके अलावा आप मखाने खा सकते हैं। मखानों को आप घी में थोड़ा सा रोस्ट करके नमक मिलाकर रख लीजिए, आप उसे खा सकते हैं। अगर आप नमक नहीं मिलाना चाहते तो घी में बस मखानों को रोस्ट कर लीजिए और आप उसे खा सकते हैं। मैक्सिमम ये होता है कि आप फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, डेयरी चीज़ें, लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए वैसे जहाँ तक हो सके। तो अगर आप नमक अवॉइड कर सकते हैं तो आप नमक अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और मैं फिर भी यही कहूँगी कि इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपको बेड रेस्ट के लिए नहीं कहा गया है, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे साथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो ना, तो ही आप करवा चौथ का व्रत रखना, और वो भी आप तब रखिए जब आपको आपके गायनिक से परमिशन मिल जाए। क्योंकि हमारी जो पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत नाजुक होती है वो सिचुएशन हमारे लिए, और हम नहीं चाहते कि कोई भी हम रिस्क ले जिससे हमारे बेबी को या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए और बहुत अच्छे से स्मूथ व्रत जाए, ऐसी पूरी कोशिश करना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सुबह से लेकर रात तक आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो और किसी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। तो क्योंकि रात को तो हम लोग खाना खा ही लेते हैं चांद दिखने के बाद, लेकिन उसके पहले तक आपको अपनी इतनी केयर करनी है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की बिल्कुल कमी ना हो। तो उसके लिए आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। पर अब वो सवाल जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैंने लास्ट टाइम कैसे व्रत किया था, तो मैं ये बता दूं, मैंने लास्ट टाइम व्रत नहीं किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो करवा चौथ था ना वो 24 अक्टूबर का था, और मेरी प्रेगनेंसी जस्ट 3 या 4 दिन पहले ही कन्फर्म हुई थी। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा और उन्होंने मुझे मना कर दिया था उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम तक बेबी की हार्ट बीट भी नहीं आती है। तो वो सही नहीं होता है। वो तो सिर्फ हम लोग जो घर पर प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट करते हैं इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, वो मुझे पता चल गया था कि पॉजिटिव है, लेकिन हार्ट बीट नहीं आई थी उस टाइम तक बेबी की। इसलिए मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने लास्ट टाइम व्रत नहीं किया था, लेकिन अगर मेरा 3rd या 4th मंथ होता तो मैं ज़रूर करती। इसलिए मैं इस बार आप लोगों को भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपका 3rd या 4th मंथ हो, या 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th मंथ तक भी हो ना, तो भी आप कर सकते हैं। वो भी डॉक्टर से पूछने के बाद। ऐसा नहीं कि डॉक्टर से नहीं, आपका कोई सा भी मंथ चल रहा हो, अगर आप करना ही चाहते हैं ना, तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछना, क्योंकि आपकी ओवरऑल बॉडी की पूरी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को ही होती है कि आपकी क्या कंडीशन है। और अब रही इस बार की बात, तो इस बार अभी मेरा जो बेबी है वीर है, वो अभी 3.5 मंथ का है। तो इस बार मैं उसके लिए व्रत करूँगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं दिन भर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेती रहूँगी जिससे मुझे लो फील ना हो, जिससे मुझे चक्कर ना आने लगे। क्योंकि व्रत में यही होता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर से आने लगते हैं। तो इस टाइम ये बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि बेबी पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे, मैंने जो ऑप्शंस आपको बताया ना, मैं वो सारी चीज़ें करती रहूँगी। नारियल पानी आप दिन में 2 बार पी लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा हाइड्रेशन मिलता है बॉडी को। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है देखते हैं, अभी तो हम अच्छे से व्रत स्टार्ट करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम लोग बीच में पानी पी लेंगे या कुछ कर लेंगे, तो वैसा आप बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमें उस टाइम पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हमें हो रही है। आप जब 2 या 3 दिन बाद आपको अचानक से हो सकता है लो फील हो जाए, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आप अगर प्रेग्नेंट हो, आपका बेबी हो ना, अभी न्यू मॉम हो आप, तो आप, मेरा सजेशन यही कि आप बिल्कुल रिस्क मत लेना। क्योंकि हमें एट द टाइम हमें नहीं पता चलता कि आज हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें बाद में उसका पता चलता है। और फिर बेबी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, और अगर आपके पास और कोई केयर टेकर नहीं है, आपके साथ कोई और नहीं है जो बेबी को संभाल सकता है, तो आप ये चीज़ बिल्कुल मत करना। आप अच्छे से अपना ध्यान भी रखिए ताकि आप अपने बेबी का भी ध्यान रख सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपके पास कोई और टिप हो व्रत कैसे रख सकते हैं प्रेगनेंसी में आफ्टर डिलीवरी, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग व्रत रख रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट है और आफ्टर डिलीवरी अगर आप व्रत रख रहे हैं ना, तो अपनी फ़ोटो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का जो करवा चौथ का सेलिब्रेशन है आप लोगों ने कैसे किया। अगर आप व्रत रखने वाले हैं, अगर आपको परमिशन मिल जाए अपने गायनिक से, तो प्लीज़ अच्छे से व्रत रखिएगा, अपना खूब सारा ध्यान रखना, पानी पीते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।